हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन डी में हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में से जो 4 मार्क्स में हमें क्वेश्चन मिला था वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन था हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के फिगर बनाते चलते हैं। ठीक है, तो एक टावर है। सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक वर्टिकल टावर हो गया है। अब इस वर्टिकल टावर के हिसाब से हमें क्या बताया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा पी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा पी हो चुका है। यहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 60 डिग्री। पॉइंट पी से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है 60 डिग्री। ये हमें 60 डिग्री गिवन दिया है। ये हमारा टॉप ऑफ द टावर है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये ग्राउंड पॉइंट है हमारा, ये टावर का भी ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इस 60 डिग्री हमें गिवन दिया क्वेश्चन में। ये हमारी फुल स्टॉप से पहले जो पहली लाइन है वो हमें ये डिनोट कर रही है, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट पी। अब जो पॉइंट पी है उससे 10 मीटर वर्टिकली अबव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पी से 10 मीटर यहाँ पे हम इतना ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, Q। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का P से Q तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। क्वेश्चन में गिवन दिया हमें फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट P, एक पॉइंट है हमारे पास Q। इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का टॉप तक का हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्री। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, लेकिन ये 30 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन से होगा। तो यहाँ पे हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हुई और ये एंगल जो है हमारा हो गया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे किसी पोजीशन पे से खड़े होके कोई भी टावर को या फिर कोई भी बिल्डिंग को आप देखते हो तो आपके ग्राउंड से आपकी आंखों तक का, यानी कि वो जो एंगल होता है जो आपने देखा है ऊपर, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, अगर वो पहले स्ट्रेट देखेगा और उसके बाद वो वहीं से ऊपर उस टावर के टॉप को देखेगा तो वो जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। वो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 गिवन दिया है। और एक और जो पॉइंट Q है 10 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P, वहां से अगर आप स्ट्रेट देखोगे और उसके बाद ऊपर देखोगे आप उस पॉइंट को, यहाँ पे आपका टावर का टॉप है, वहां पे एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। यहाँ पे हम इन्हें मार्क कर देते हैं। ये हमारे A, B एंड C हो गए, ये 3 पॉइंट्स और हमने मार्क कर दिया। हमें पता है ये 10 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा हमारा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमारा 10 मीटर होगा। और ये A से B तक का जो है ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं अननोन है, इसलिए हम इसको H से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये P से लेकर जो टावर का आपका बेस है वहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं X। ये अननोन चीजें हैं हमारी। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो और पढ़ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपकी कितनी होगी, ये C से लेकर A तक। तो आपकी हाइट ऑफ द टावर जो है, हाइट होगी आपकी टोटल AC। AC होगा यानी कि आपका H प्लस 10। तो आपको यहां पे H की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप उस H को फाइंड कर लोगे उसमें 10 ऐड करके आपको टोटल हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द, हमारा जो फुट है टावर का, वहां से P पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि हमें X फाइंड करना है। तो एक हमें H प्लस 10 फाइंड करना है, फिर हमें X फाइंड करना है। देन हमसे आखिरी चीज क्या पूछी गई है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P
फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से पी तक का डिस्टेंस, यानी कि आपको ए पी फाइंड करना है। तो यहां पे आपको ए पी फाइंड करना है, ए से लेकर पी तक का। यहां पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से आपका, यानी कि आपको पीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि यहां पे हमने x से मान ली है। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो कि आपको यहां पे x फाइंड करना है, एंड यहां पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं y से, कि हम यहां पे AP जो है वो हमारी y है, तो हम y फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे, हम h प्लस 10 फाइंड करेंगे, h प्लस 10 फाइंड करेंगे। ये तीनों चीज निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और तभी हमें टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमें लिखना था वो हमने डायग्राम के टर्म्स में बना लिया है। यहाँ पे जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, अब यहाँ पे हमें इस डायग्राम का यूज करके h फाइंड करना है, x फाइंड करना है एंड y फाइंड करना है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम हमारा। तो सॉल्यूशन में हमारा स्टार्टिंग में हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल डिनोट कर रहा हूं मैं इस तरीके से, ट्रायंगल ले रहे हैं हमारा ए पी एंड सी। तो ए पी सी ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं 1060। 1060 हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10 का जो भी आपका टर्म होता है वो p बाय बी से डिनोट होता है, 10 का रेशियो आपका। यहाँ पे आपको 60 डिग्री गिवन है, तो 1060 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा ये 60 डिग्री है, तो हमारा परपेंडिकुलर होगा AC, यानी कि 1060 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय बेस। क्या होगा, बेस होगा आपका जो थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर हुआ, यहां पे 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनियस होता है, यानी कि AP आपका हाइपोटेनियस है। तो रिमेनिंग आपकी जो PC बची है वो आपका बेस होगा। आप ये नॉर्मली समझ भी जाओगे, अगर ये हाइट है तो दूसरा आपका बेस होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस को हटा देंगे हम, जो कि 90 के सामने वाला होता है। तो 1060 की वैल्यू हमारी होती है √3। √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, A से C तक का है हमारा h प्लस 10, और PC की वैल्यू कितनी है हमारी, जो हमने मानी है x। आप चाहो तो PC के टर्म्स में भी लिखा छोड़ सकते हो, मैंने यहाँ पे x और h मान लिए, इसलिए मैं इनको यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये x का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3x इज इक्वल टू h प्लस 10। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट इक्वेशन बना के यहीं छोड़ देते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो हमने एक और ट्रायंगल फॉर्म किया है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में लगाते हैं अब हम, तो हमारा होगा अब इन ट्रायंगल। अब है हमारा ट्रायंगल कौन सा, ए बी एंड क्यू, ए बी क्यू। इस ट्रायंगल में आपका वापस हम 10 ही लगाएंगे, क्योंकि 10 का रेशियो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है हमें h फाइंड करना है, और हम यहाँ पे हाइपोटेनियस का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने ऊपर वाले पार्ट में h और x का यूज किया है, h और x यानी कि ये परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए हमने 1060 लगाया। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी हम h और x का यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे PC की वैल्यू आपकी x है, तो Q से लेकर B तक की जो वैल्यू है ये भी आपकी x होगी, जस्ट पैरेलल है ये। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका x है, तो Q से B तक का डिस्टेंस भी आपका x होगा। तो यहां पे आपका परपेंडिकुलर h हो जाएगा एंड बेस आपका x हो जाएगा। वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे आपका परपेंडिकुलर है AB एंड बेस है आपका QB, तो AB डिवाइडेड बाय QB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू आपकी h पता है आपको, एंड QB है आपका x, h डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे हम, 1030 की वैल्यू होगी हमारी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 आपका h के पास जाएगा, x आपका 1 के पास मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू √3h। ये हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिली है। सेकेंड वाले ट्रायंगल में जो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें 30 डिग्री गिवन था उसका यूज किया, तो x इज इक्वल टू √3h मिल रहा है, और हमने फर्स्ट ट्रायंगल में यूज किया था, तो हमारा √3x इज इक्वल टू h प्लस 10 हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली थी। ठीक है, तो 1060 का हमने यूज करा इस बड़े ट्रायंगल में,
एंड tan 30 का यूज करा हमने इस छोटे ट्रायंगल में, और दोनों की हेल्प से हम दो इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। अब इनकी हेल्प से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए √3x इज इक्वल टू h+10 गिवन है। मैं ये x की वैल्यू ले जाके, जो कि आपकी है √3h, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पे जो मेरे को x गिवन है इस जगह पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि हमारी इक्वेशन जो है √3 और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे √3h, यानी कि यहां पे आ गया हमारा √3h इज इक्वल्स टू, बाकी जो वैल्यू है h+10 वो सेम लिखी रहेगी। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं, h+10 सिमिलरली नीचे आ चुका है, √3 यहाँ पे सेम आ चुका है, और x की जगह पे √3h मैंने ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे, ये आपको देगा 3h इज इक्वल्स टू h+10। √3 और √3 यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर होगा एंड स्क्वायर से रूट कटेगा और आपका 3 मिलेगा, तो 3h इज इक्वल्स टू h+10। ये h को यहाँ पे लाके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3h में से ये h होगा सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू 10, ट्वाइस ऑफ h इज इक्वल्स टू 10 एंड h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपको h मिल रहा है 5 मीटर, ठीक है। h आपका 5 मीटर निकल चुका है। ऊपर अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाइट क्या है आपकी h+10, आपका h आ चुका है 5 + 10 आपका हो चुका है 15 मीटर। 15 मीटर आपकी आ चुकी है हाइट ऑफ द टावर। आप एक चीज फाइंड कर चुके हो, अभी हमें दो चीज और फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू, PC और AP दो वैल्यूज और फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे हमने लिया था सेकेंड इक्वेशन में दैट x इज इक्वल टू √3h, तो √3 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू कितनी है हमारी, h आया है हमारा 5, यानी कि यहां पे आ जाएगा 5√3। क्लियर है ये चीज। देखिए यहां पे हमारा h जो है वो कितना फाइंड किया था हमने 5 मीटर, तो ये 5 मीटर आ गया है हमारा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो x आया है वो आया है 5√3, x आ चुका है हमारा 5√3। अब हमें क्या फाइंड करना है, AP और फाइंड करना है, AP इज इक्वल टू y, तो आपको ये AP फाइंड करना है। तो हमारे पास x हमें मिल चुका है, h+10 की वैल्यू हमें 15 पता है हाइट ऑफ द टावर, तो आपके पास AC है गिवन, PC है आपके पास यहाँ पे, तो x और ये AC की वैल्यू जब पता है हमें, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम कौन से ट्रायंगल में, APC में। तो इन ट्रायंगल APC, AP का जो स्क्वायर है वो PC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, हम ले जाके PC और AC की वैल्यू निकालेंगे। PC और AC की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी यहाँ पे, PC है हमारा x आया हमारा 5√3 और AC की वैल्यू है हमारी 15 मीटर, तो 5√3 और 15 मीटर हम ले जाके यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे आएगा आपका 5√3 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और इनको हम सॉल्व करके AP की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 एंड √3 का स्क्वायर होगा आपका 3 प्लस 15 का स्क्वायर होगा हमारा यहाँ पे 225। क्लियर है यहाँ पे। देखिए 25 आपका 5 का स्क्वायर हुआ और √3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका यहाँ पे आएगा, तो ये आपको मिलेगा 75 प्लस यहाँ पे आपका 15 का स्क्वायर होगा जो कि आपका होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 300 आ चुका है हमारा AP का स्क्वायर। तो ये AP का स्क्वायर आया है, अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट लगेगा, तो AP इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर रूट। अब 300 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। 300 का स्क्वायर रूट एक नॉर्मल नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, AP आएगा हमारा
पहले हम 300 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 300 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 100 में, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100 को लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हम लिखेंगे अंडर रूट में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक 10 का पेयर आपका यहाँ से बाहर निकल रहा है, और आप अगर चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10। अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ से आपका 10 जो है वो स्क्वायर रूट में से बाहर आ रहा है, लेकिन ये √3 है, इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए 10√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपकी AP की वैल्यू आ जाएगी 10√3। ठीक है, अब ये 10√3 ले जाके हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा जो x है y जो है वो हमारा आ चुका है 10√3। ये आपकी y की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों चीज फाइंड करनी थी। द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर के लिए हमें ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ा, तो इसमें हमने 1060 लगाया। 1060 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू √3 होती है, वो सब्स्टिट्यूट करी हमने यहाँ पे। हाइट है आपकी h+10, ये पूरी हाइट ऑफ द टावर लेनी है। प्लीज ये h अकेला मत लिख देना, क्योंकि ये पूरा आपका परपेंडिकुलर है h+10 डिवाइडेड बाय x आपका बेस है। यहाँ पे हमें x और h दोनों अननोन थे, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई √3x इज इक्वल टू h+10। दूसरे ट्रायंगल में हमने लगाया जिसमें हमें एंगल 30 डिग्री पता है, इसमें आपका परपेंडिकुलर है AB, बेस है आपका BQ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x इज इक्वल टू 1030। h अपॉन x इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x इज इक्वल टू √3h। इस x की वैल्यू जो √3h आई है आपकी, ये आपने ले जाके फर्स्ट इक्वेशन वाले x में सब्स्टिट्यूट करी, जिसकी वजह से आपको h मिल रहा है पॉजिटिव 5 मीटर। तो h आपका 5 मीटर आ चुका है। 5 मीटर जैसे ही आया आपका, तो आपने इस वैल्यू को ले जाके ये AC में सब्स्टिट्यूट करी, तो ये h आपका जो 5 मीटर आया है, ये 5 और 10 मिला के आपकी हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 15 मीटर। अब आपको फाइंड करना है x, यानी कि आपका डिस्टेंस P से ग्राउंड फुट ऑफ द टावर तक का, यानी कि ये x आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, आपको पता है कि यहाँ पे हमने 1030 जो है 1030 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू √3h। इस h की वैल्यू जो अभी हमने जस्ट फाइंड करी है 5 मीटर, जो हमने 5 मीटर यहाँ पे फाइंड करी है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका x निकल आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5√3 आपका आ गया है x की वैल्यू। ये आपका x जैसे ही निकला आपको हाइट ऑफ द टावर पता है 15 मीटर है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें A से P तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि आखिरी चीज जो हमसे पूछी गई है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर आपका A है, A से P तक का डिस्टेंस, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 15 मीटर है, बेस आपका 5√3 है। दोनों की वैल्यूज ले जाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा 5√3 एंड 15 रखा हमने। 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, यानी कि 75। और यहाँ पे 225 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर हमारा 225 होगा। दोनों को ऐड करा 300 आया। 300 टोटली स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो √3 हमारा अंदर बच गया, और बाकी जो 100 था वो आपका 10 के टर्म्स में रूट में से बाहर आ गया। तो AP की वैल्यू आपकी आ रही है 10√3 मीटर। ये आपका पॉइंट P से लेकर आपका टॉप ऑफ द टावर तक का डिस्टेंस 10√3 फाइनल वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी। तीनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और इस पूरे प्रोसेस के हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई सी भी एक वैल्यू छोड़ोगे तो आपका वो 1 नंबर कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों चीज फाइंड करनी है और तीनों लिंक में निकलेंगी। पहले आपकी हाइट ऑफ द टावर निकलेगी, उसके बाद आपका ये बेस निकलेगा यहाँ पे, और वो निकालने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये A से P तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा सेक्शन डी में, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, ऑल इंडिया 2023 CBSE बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।